ये स्टूडेंट्स कैसे सब लोग। एक अच्छा सा न्यूज़ जो तुम लोगों के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि सर करना क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसमें हम एलिजिबल है क्या, एग्जामिनेशन कब देना है। फिर एक एक बहुत ज़्यादा लोगों ने मैसेज डाला हुआ है, वो है कि सर अभी इतना कम टाइम बचा है, तो क्या मैं ये पिछला वाला सेमेस्टर का और ये आने वाले सेमेस्टर का, मतलब दोनों सेमेस्टर का मिला के 8-10 सब्जेक्ट कर सकता हूँ क्या। सो ये सब सवाल बच्चों के दिमाग में आ रहा है, और उसका मेरे हिसाब से मुझे जो समझा है वो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहला तो मैं बोलूँगा कि ये एक अच्छा डिसीजन है। ये सब कुछ करने के लिए जो भी स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने एफर्ट्स डाला है, कितना सारा उन्होंने ट्राई किया है, किसको मिले इसको मिले, प्रोटेस्ट हुआ, ये सब करने के बाद में अ, एक रिलीफ मिला है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी तो मिला है। ये कुछ नहीं करते थे अगर वो लोग, तो शायद ये नहीं मिल पाता था। उन्होंने जो एफर्ट्स डाला है उसके लिए सब लोगों को उनको थैंक यू बोलना चाहिए, जिन्होंने इसके लिए एफर्ट्स डाला है। सबसे पहला बात मैं ये करूंगा कि देखिए, ये अपॉर्चुनिटी है 1 साल बचाने का, और अगर तुम लोग सच में रेडी है तो तुम लोग इसको निकाल सकते हो। तुम लोगों को बहुत सारा रिग्रेट हुआ रहेगा जब भी तुम लोगों को ड्रॉप लगा रहेगा, रिजल्ट देखा और फ्रस्ट्रेट हुए रहेंगे, यार कितना एक सब्जेक्ट की वजह से, 1 मार्क की वजह से या 5 मार्क की वजह से मैं 1 साल घर पे बैठा हूँ, ये कितना पेनफुल सिचुएशन है। लेकिन ठीक है, अभी देखो कहाँ पर तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमें वापस खड़ा रहना पड़ेगा, हमें युद्ध के लिए रेडी होना पड़ेगा। 3 महीना 2 महीना, अभी फेब्रुवरी एंड चल रहा है, मतलब फेब्रुवरी गया, मार्च और अप्रैल 60 डेज है। 60 डेज में हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है, कॉलेज का कुछ एक्टिविटी रहेगा वो भी करना है, तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। शायद तुम लोगों को जो खेलने वाला टाइम है, मोबाइल वाला टाइम है या सोशल मीडिया वाला टाइम है, वो सेक्रीफाइस करके तुम लोगों को इसमें डालना पड़ेगा। 1 साल बहुत बड़ा चीज़ है, तो तुम लोग अगर ये डिसिप्लिन से कर लेते हो तो हो जाएगा। चलिए मैं पहला बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, और कौन एलिजिबल हुआ है, और ये कब तक चलेगा दिखाता हूँ, फिर तुम लोगों को और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का लड़का थर्ड ईयर में जाने वाला था, लेकिन फर्स्ट ईयर के कोई सब्जेक्ट की वजह से वो ड्रॉप में है। एक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के वजह से थर्ड ईयर में नहीं जा पाया, तो उसको ड्रॉप था, अभी अलाउ किया है। सेकंड ईयर के कोई सब्जेक्ट के वजह से, सेकंड ईयर के कोई सब्जेक्ट के वजह से वो लास्ट ईयर में नहीं जा पा रहा है। पहले ये अलाउड नहीं था, उसको ड्रॉप बोलते थे। सपोज मैथ्स 3 अटका है और वो लास्ट ईयर में जाना चाहता है, और नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेकंड ईयर जब तक क्लियर नहीं है तब तक वो लास्ट ईयर में नहीं जा सकता है। ऐसा पहले रूल था। अभी ये जो कैरी ऑन का फैसिलिटी मिला है, इसमें सेकंड ईयर का बच्चा लास्ट ईयर अपेयर कर सकता है। फिर यहाँ पर एक तीसरा कैटेगरी है, ये तो गोल्डन वाले लोग हो गए, इसको गोल्डन अटेम्प्ट बोलते थे। मतलब लास्ट थर्ड ईयर में जाना है तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट गोल्डन हो गए, लास्ट ईयर में जाना है तो सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स गोल्डन हो गए। तो ये गोल्डन के वजह से अटके हुए लोग, उनको भी अलाउ किया है। और एक सिनारियो क्या है कि जो लोगों को 5 से ज्यादा केटी लगा है, सपोज 6 केटी लगा, 7 केटी लगा, उसकी वजह से ड्रॉप, मतलब फर्स्ट ईयर का बच्चा है उसको 7 केटी लगा, वो सेकंड ईयर जा ही नहीं रहे, उसके लिए गोल्डन नहीं है, लेकिन वो ज्यादा केटी की वजह से जा नहीं रहे। सेकंड ईयर का कोई बच्चा है वो थर्ड ईयर में नहीं जा पा रहा है, मल्टीपल केटीज की वजह से, थर्ड ईयर में बच्चा है वो लास्ट ईयर में नहीं जा पा रहा है, उन लोगों के लिए भी ये अलाउ किया है। लेकिन कौन से बेसिस पे? अभी जो एग्जामिनेशन हुआ, ये लोग ड्रॉप में ही थे, लेकिन उन्होंने अभी ये विंटर वाला एग्जामिनेशन दिया रहेगा, नवंबर दिसंबर वाला। उस रिजल्ट के बेसिस पे अगर वो लोग एलिजिबल हो गए तो लोग आगे जा सकते हैं। उस रिजल्ट के बेसिस पे उनको ये अलाउ किया है। अगर वो लोग ने अभी निकाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आगे जा सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये फर्स्ट ईयर वाला सेकंड ईयर में जा सकता है। सपोज 6 था, अभी 2-3 निकला है, एलिजिबल हो गया, चल आगे, सेकंड ईयर में गया वो। सेकंड ईयर का बच्चा है, कुछ ज्यादा केटी की वजह से ड्रॉप लगा था, उसने ये केटी एग्जामिनेशन में कुछ क्लियर के आगे गया, ये कुछ केटी की वजह से क्लियर के आगे गया, तो ये लोग आगे जा सकते हैं। ये सर्कुलर बोलता है। जो तो गोल्डन वाले तो जा ही रहे,
लेकिन जो मल्टीपल किटीज की वजह से अटके हुए हैं वो भी जा रहे हैं। अभी दो स्टूडेंट्स एलिजिबल इन, मैंने जो बोला ना कि जो मल्टीपल किटीज वाले हैं उनको ये सेमेस्टर के रिजल्ट के हिसाब से उनको काउंट किया जाएगा। जैसा मैंने बोला 6 किटी लगा है, लेकिन अभी 3 निकला है, मतलब एलिजिबल हो गया। चलो फिर आगे जा सकता है। उसने केटी एग्जामिनेशन में क्लियर किया ना, ठीक है। पहला कैसा रहता था, वो जो इवन सेमेस्टर था, मतलब सेमेस्टर 2 होने के बाद फिर पिक्चर समझता था कि ये 5 केटी है तो आगे जाएगा कि नहीं, 5 से ज्यादा केटी है तो फिर ड्रॉप लगा, 5 या 5 से कम है तो ये एलिजिबल हो गया। तो इवन सेमेस्टर का वो लोग ने अभी के लिए निकाल दिया है। अभी वो लोग है ना, ये विंटर सेमेस्टर पे डिसाइड करेंगे कि कितना केटीज बच रहा है। विंटर सेमेस्टर, ये विंटर वाले सीजन के हिसाब से, मतलब अगर किसी को सेमेस्टर 2 के एंड में 7 केटी था, पुराने वाले सिचुएशन के हिसाब से उसको ड्रॉप था। लेकिन अभी क्या हुआ, उसने केटी एग्जामिनेशन दिया और उसमें 3 क्लियर किए। तो ये 7 में से 3 क्लियर किए, मतलब 4 बच गया केटी। 4 केटी बचा है तो एलिजिबल है, तो आगे जाएगा। वो अगला एग्जामिनेशन दे सकता है, अगले साल में जा सकते हैं। तो ये विंटर वाले जो ऑड सेमेस्टर है उसके हिसाब से जो रिजल्ट है उसको कंसीडर करके आगे जाएंगे, पिछला वाला रिजल्ट नहीं पकड़ेंगे। नेक्स्ट, ये तो मैंने बोला है कि गोल्डन वाले लोग आगे गए, जिनको मल्टीपल किटीज है उनको विंटर के हिसाब से आगे जाना है। फिर सीन है कि एग्जामिनेशन कब होगा। एग्जामिनेशन जनरली, डेट तो आया नहीं, लेकिन जनरली मई जून में होता है एग्जामिनेशन, और दोनों सेमेस्टर होगा। मतलब अभी कोई एक लड़का है जिसको मैथ्स 2 की वजह से ड्रॉप लगा है। अभी वो तो थर्ड ईयर में नहीं जा पा रहा था, पहले नहीं जा पा रहा था, अभी कैरी ऑन की वजह से हो जाएगा। लेकिन थर्ड ईयर का सेम 5 एंड सेम 6 उसको दोनों भी एक साथ ही देना है। सेम 5, क्योंकि थर्ड ईयर तो अभी जो लोग रेगुलर है वो लोग ने सेमेस्टर 5 दिया है। हमें डायरेक्ट अभी जाने का मौका मिला है, तो हमें दोनों सेमेस्टर एक साथ देना है, और वो मई जून में होता है। अभी ये मत पूछिए कि एक साथ होगा, कितना गैप होगा, वो अभी तक क्लियर नहीं है और मुझे मालूम नहीं है, तो उसके बारे में कुछ बोलकर फायदा नहीं है। तो लेकिन दोनों सेमेस्टर उनको देना है। मतलब उनका जो जो गोल्डन वाला था वो निकला रहेगा तो अच्छा है, नहीं निकला है तो वो भी, और ये भी देना है 100%। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारा इसके बारे में बातचीत हुआ कि एग्जामिनेशन कब होगा, मई जून में होगा, और टाइम टेबल आ जाएगा मार्च में नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, मिड मार्च के बाद टाइम टेबल डिस्प्ले होना चाहिए, डोंट नो। आगे बढ़ते। स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग एलिजिबल हो गए उनको तो सबसे पहला मार्कशीट का कॉपी प्लस एक अंडरटेकिंग फॉर्म है। अंडरटेकिंग फॉर्म पे अपना डिटेल भर के अपने प्रिंसिपल का साइन लेके उसको अप्रूव करना है और कॉलेज में सबमिट करना है। मैंने बोला मार्कशीट जो अभी नया वाला आया है, जिसमें तुम लोग एलिजिबल हो गए, पहला 7 केटी था अभी 3 केटी है, या ऑल क्लियर है, ये सब तुम लोगों को रिजल्ट लगा के अंडरटेकिंग के साइन करके प्रिंसिपल सर का साइन लेके उनको दे देना है। यस, मैंने बता दिया। नेक्स्ट, इसमें और एक क्या है कि बच्चे को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है। मतलब कॉलेज ने बोला है कि सेमेस्टर जो मिस हो गया है, सपोज सेमेस्टर 5 किसी का मिस हुआ है, तो उसका प्रैक्टिकल्स ओरल जो कॉलेज में बताया जाएगा वो तुम लोगों को पूरा करना पड़ेगा। ये बच्चे का जिम्मेदारी है। हमारा वो गया अभी कैसा करेंगे, टाइम कम है, ये बच्चे का जिम्मेदारी है। ये जिस हिसाब से कॉलेज बोलेगा उस हिसाब से करना है, वो बच्चे को फॉलो करना है। कॉलेज बोलेगा वैसा उस हिसाब से उसको अपना एक्टिविटी करना है। कुछ लोग बोलेंगे असाइनमेंट लिखो, कुछ लोग बोलेंगे नहीं प्रैक्टिकल लिखो, कुछ लोग बोलेंगे यूनिट टेस्ट लिखो, इंटरनल का क्लियर करना है, ओरल प्रैक्टिकल जो भी है, जो भी बोलेंगे वो तुम लोगों को क्लियर करना है। ये बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स, बच्चे को जो भी देना है कॉलेज को वो 27 फरवरी तक देना है। बच्चे को जो भी उनका मार्कशीट है, अंडरटेकिंग है, वो कॉलेज को देना है प्रिंसिपल सर का साइन लेके। लेकिन कॉलेज को ये सब उठा के यूनिवर्सिटी को देना है। उसका लास्ट डेट है 4 मार्च। तो ये ध्यान में रखिए कि जितना जल्दी हो सकता है उतना करो। कॉलेज को यूनिवर्सिटी देने के लिए 4 मार्च है, स्टूडेंट को कॉलेज में देने के लिए 27 फरवरी तक का लास्ट डेट है, लास्ट। उसके बाद वाला कोई भी फॉर्म या कोई भी प्रोसेस एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ऐसा क्लियर बोला है। मैं भूल गया, मुझे मालूम नहीं था, एक दिन एक्सटेंशन वापस। देखिए ये जो मिला है हमें लॉटरी नहीं है, ये बहुत मेहनत किया है बच्चे लोगों ने, उसके वजह से हमें ये कैरी ऑन मिला है। अगर ये मिला है तो वापस तुम लोगों का क्या बोलते हैं,
केयरलेसनेस की वजह से अगर तुम लोगों का वो अप्लाई करने का ही छूट जाता है तो उसके में और क्या कर सकते हैं, तो टाइम पे भरना पड़ेगा। ये जीआर अभी के लिए एप्लीकेबल है, अगले साल अप्लाई नहीं होगा ऐसा क्लियरली वहां पर मेंशन किया हुआ है। दिस इज फॉर दिस सिचुएशन ओनली, आगे नहीं अप्लाई होगा। लास्ट वन थिंग, ये सवाल बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर अभी परिस्थिति ऐसा है, एलिजिबल तो हो गया मैं, गोल्डन था सेमेस्टर वन का वो क्लियर हो गया, अभी मैं थर्ड ईयर के लिए एलिजिबल हो गया, लेकिन क्या मैं ये लास्ट 2 महीने में वो 8 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट जो भी सेमेस्टर 5 6 मिला के सब्जेक्ट्स है, क्या मैं कर सकता हूँ क्या, क्या करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, क्या कर सकता हूँ क्या वो बाद में करना चाहिए क्या? माई आंसर इज यस। कैसा है कि हारा वही है जो लड़ाई नहीं है। अगर सपोज तुम लोग ने वो सही से मेहनत करके 10 सब्जेक्ट है बहुत सही से प्रिपरेशन किया, 8 निकला 7 निकला 9 निकला जो भी है, एलिजिबल हो गए अगले साल के लिए, तो यार बढ़िया है ना, क्या प्रॉब्लम है, 1 साल बच रहा है। 10 सब्जेक्ट है, ट्राई करो 10 निकालने का, 10 नहीं निकला 9 8 7, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगले साल जा सकते हो। 1 साल बहुत बड़ी चीज है। कोई इंसान अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है 5 लाख के पैकेज में, 1 साल के बाद उसका इंक्रीमेंट होता है, सपोज 6 हो गया 6.5 हो गया 8 हो गया 10 हो गया, 1 साल में एक इंक्रीमेंट हमारा मिस हो रहा है, 1 साल में लाखों लोग अपने कंपटीशन में आ रहे हैं। So, मौका है, कर लेना चाहिए, क्या इशू है? माई आंसर इज यस, तुम लोग इसके लिए जाना चाहिए। और फिर कैसा कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि तुम लोग शेड्यूल बनाओ, इतना टाइम इतना टाइम इतना टाइम, ये कट करो, ये नहीं करना चाहिए, यहाँ से पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ मैं तुम लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि इसके लिए जाना चाहिए, बाद में जिंदगी भर रिग्रेट नहीं होना चाहिए, यार मैं करता था तो 1 साल बचता था, जैसा मुझे रिग्रेट है कि अभी कुछ टाइम पहले 8 स्टैंडर्ड तक पास वाला स्कीम था, 8 स्टैंडर्ड तक पास करते थे बच्चों को, क्या कुछ एग्जामिनेशन का कुछ टेंशन नहीं, अभी वापस चेंज किया बोल रहे। मेरे टाइम पे ये स्कीम नहीं था ना, मेरे टाइम पे एग्जामिनेशन दो, यूनिट टेस्ट सेमेस्टर, ये चक्कर में मैं तो फेल हो गया था थर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में। आज मुझे लगता है कि यार वो स्कीम अगर उस टाइम रहता था तो मैं 1 साल पहले ग्रेजुएट होता था और कुछ करता था। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अब भी तुम लोगों को मौका है ना, 1 साल बचाने का मौका है तो कर लो, तो थोड़ा माइंड को रिफ्रेश करो। तुम लोगों को भी ये सब इंफॉर्मेशन रहेगा, लेकिन ये अंदर है कि करूँ नहीं करूँ, करना है, करना है। ऊपर वाले ने अगर सब 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 सही दिया है तो लड़ने में प्रॉब्लम क्या है? एक बार ट्राई कर लेते, और अगर जान लगा के डालोगे तो मालूम है तुम लोगों को 4 दिन में 3 दिन में सब्जेक्ट क्लियर करते हो तुम लोग। अभी तक के जर्नी में ऐसा हुआ रहेगा कि तुमने 4 दिन में 5 दिन में एक सब्जेक्ट को उड़ा दिया, ऐसा लगाओ टाइम टेबल और कर सकते हो। सो आई थिंक तुम लोगों को ये सब समझा रहेगा। इनकेस कुछ 19 20 हुआ रहेगा तो तुम लोग मैसेज डालो कि क्या डाउट है। मुझे जो समझा है मैंने एक्सप्लेन किया है, और यस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं वापस।